नमः शिवाय। आस्था भक्ति संगम में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भक्तों, आज हम शिव पुराण महात्म्य के उस दिव्य कल्याणकारी प्रसंग का श्रवण करेंगे, जिसमें चंचुला की करुण प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने कृपा की, वर्षा की। उनकी आज्ञा पाकर महात्मा तुम्बुरु ऋषि ने विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की अमृतमयी कथा का श्रवण कराया। इस पावन कथा के प्रभाव से पिशाच योनि में भटक रहे विंदु और उसकी पत्नी का उद्धार हुआ। भगवान शिव की अनंत कृपा से दोनों दंपति का समस्त कष्टों से मुक्त होकर शिव धाम को प्राप्त हुए और दिव्य सुख के अधिकारी बने। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि शिव पुराण का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है और जीव को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। आइए श्रद्धा और विश्वास और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा गंगा में स्नान करें तथा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करें। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। वंदे देवम उमापतिं शुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पद्मभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। हर हर महादेव। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर विंध्य का पिशाच योनि से उद्धार कराना तथा उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निगमन हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिजानंदिनी स्कंद माते उमे, मनुष्य ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभुपुरी आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुण और निर्गुण हैं। आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान, उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी ही थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा भरी हुई शंकर प्रिया भक्तवत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ दिन भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुग इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है या मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीनवत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक वैश्य जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए होंगे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा विदुग नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण
पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुन ले तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर आचरणों से युक्त गौरी देवी का यह वचन सुनकर आदरपूर्वक चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति समस्त पापों की शुद्धि के लिए तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण की सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ा दया आई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बात को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच विंदु नामक ब्राह्मण था। मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं था कर पाता था। अवचलन, भक्षण, सज्जनों से देश और दूषित वस्तुओं को दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। साधुओं को सताना, वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करना और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अनंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया। वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों को फल का भोग विंध्य पर्वत पर कर रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनियों का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर विदुग नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तंबुरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोक में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा
सुनने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र वहां आ पहुँचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को बांसों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वरी संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा को उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करने पे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव को पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसे अंगों के उद्भाषण करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान विंदु अपनी प्राणवल्लभा चंचुला के साथ स्वयं ही पर्वत वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का योगासन करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान विदुर भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी जी ने प्रसन्नतापूर्वक विदुर का बड़ा सत्कार किया, उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। आस्था भक्ति संगम की दिव्य प्रस्तुति आज इस पावन शिव पुराण कथा में जानिए कि कैसे चंचला करुणा प्रार्थना से माता पार्वती प्रसन्न हुई और उनकी आज्ञा तुम्बुरु ऋषि ने विंध्य पर्वत शिव पुराण की कथा का श्रवण कराया। शिव पुराण के अमृतमयी श्रवण से विदुर और उसकी पत्नी पिशाच योनि के कष्टों से मुक्त होकर भगवान शिव की कृपा से शिवधाम को प्राप्त हुआ। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा भक्ति और शिव पुराण का श्रवण जीवन के समस्त पापों और दुखों का नाश कर सकता है। आप सभी भक्तजन कथा का श्रवण करें। हर हर महादेव की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। माता पार्वती जगत जननी मैया की जय हो। कथा अच्छी लगी हो प्रिय भक्तों तो वीडियो को लाइक एक जरूर करें, शेयर करें और चैनल आस्था भक्ति संगम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मित्रों, आप सभी को ऐसी ही रोचक जानकारी और शिव पुराण महापुराण जैसी वीडियो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले वीडियो आपको इस हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।